मैंने एनटीपीसी का सीट लगाया जो आ रहा है, उसमें मुझे पता चला कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मेडिवल वाला आ रहा है। तो मैं वही टॉपिक को लेकर के आ गया हूँ। तो देखते हैं कितना हो सकता है, कितना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एहोल प्रशस्ति का रचना कृति वन, ठीक है, रवि कृति किस चालुक्य वंश का दरबारी था? तो कोई बता सकता है रवि कृति? तो यह सबको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो सही होगा। एहोल प्रशस्ति ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, ठीक है। अरे वाह, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, बट ये देख सकते हैं क्या है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो प्राचीनतम चालुक्य, जो चालुक्य की मूल शाखा थी वो कौन सा था? एक का तो मुझे लग रहा है कि वातापी होगा, और यहाँ कुछ पता नहीं। हाँ, तो यही अलग कर लेते। एक का प्राचीन जो है वातापी था, बादामी, और पूर्वी चालुक्य को कहते थे वैगी आंध्र प्रदेश में, और पश्चिम चालुक्य को कहते थे कल्याणी कर्नाटक, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से ये सूची 1 और 2 आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है। वातापी चालुक्य जो थे वो कौन थे? तो पुलकेशिन हो जाएगा एक का ये, ठीक है। वातापी के पुलकेशिन एक हो जाएगा। वैगी के चालुक्य का नाम क्या था? तो वैगी के चालुक्य नाम कुब्ज विष्णु शर्मा थे। और ये याद रख लीजिएगा, पश्चिम का तेलुगु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कांची का सिंह वर्षन, ये कांची का सिंह वर्षन, सिंह विष्णु, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य? बादामी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन वन। अच्छा, पुलकेशिन वन बादामी का, ठीक है, पुलकेशिन वन बादामी का। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर कनौज हर्षवर्धन, ये तो सबको पता है ना, हर्षवर्धन को नदी के तट पे हराया था, ये फेवरेट है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो चालुक्य पल्लव के बीच जो चलने वाला था वो पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन की हत्या, अब देखिए कि इसकी हत्या जो किया था वो था नरसिंह वर्मन, ठीक है, इन्होंने किया था। किस चालुक्य शासक ने चेत, चोल, पांडे को हराया? अच्छा, और उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और का स्वामी कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विक्रमादित्य हो जाएगा, विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। अच्छा, ये वाला एक चीज़ देख सकते हैं कि, ठीक है, विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था, पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। तो पुलकेशी द्वितीय का पुत्र था ये, विक्रमादित्य का तीनों समुंदर का स्वामी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका पे विजय प्राप्त करने वाला चोल वंशज कौन था? तो ये बिल्कुल राजेंद्र वर्मन था जो श्रीलंका पर विजय पाया था। तो पहाड़ी काटकर एलोरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रकूटों ने किया था, है ना। राष्ट्रकूटों का जो है दंती दुर्ग आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विश्व कैलाश मंदिर का जो है, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि कैलाश मंदिर का राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण ने निर्माण कराया था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का 10 हो गया, कितना तो 2 गलत हो गया, 8 सही हुआ, बिल्कुल। अभी और कर लेते हैं। चलो, मैं स्टार्ट कर रहा था। निम्नलिखित में किस तंजौर का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राजा राज एक ने किया था, ठीक है, ये मेरे गलती से टच हो गया था वीडियो स्टार्ट करने से कर रहा था। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है राजा राज ने किया था। ये पूछा गया कहाँ पर है ये मंदिर, तो आपको पता होना चाहिए, सबको आंध्र प्रदेश में आके आते हैं, बट ये तमिलनाडु में। ऐसा क्वेश्चन इस बार का एनटीपीसी में आया था कि बृहदेश्वर जो है वो मंदिर किस जगह है, तो वो तमिलनाडु में, ठीक है, राजा राज प्रथम ने कराया था। चालुक्य का सबसे ज़्यादा जो प्रतापी राजा था वो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है, हर्ष को हराया था। और ठीक है, निम्नलिखित कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल तंजौर, ऐसे याद रखिएगा, चोर को तिजोरी चाहिए, तंजौर। पांडे का तो मदुरई, ये सभी आ जा रहा है। आजकल राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, मैंने बताया था ना, दंती दुर्ग। नेक्स्ट, किस राज्य वंशों में से किसने श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया जीता? तो किसने जीता था? तो चालुक्य का, सॉरी, चोल का, मैं गलती कर दिया। देखिए राजेंद्र, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राजेंद्र प्रथम जो है वो कौन से वंश से ताल्लुक है? तो चोल हो जाएगा। विरूपक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपक्ष मंदिर तो वकाटक, अच्छा, चालुक्य वंश, विरूपक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विरूपक्ष मंदिर उड़ीसा के कंधमाल जिले में है, तो ये काफ़ी हो गया। चालुक्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने गलती कर दी, विरूपक्ष मंदिर, ठीक है। पल्लव के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो पल्लव जो है काची, अच्छा, महाबलीपुरम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पल्लव के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान जो है वो है महाबलीपुरम, ठीक। होशियाल की राजधानी का नाम क्या था? होशियाल जो था वो था आपका द्वार समुद्र, बहुत इंपॉर्टेंट। होशियाल की राजधानी द्वार समुद्र, मैंने पढ़ा भी था लेकिन रिवीजन नहीं हुआ। महाबलीपुरम, अभी मैं ये कर लूँगा। जो एक मुख्य नगर वो कला शासनों को रुचि को दर्शाता है, पल्लव, महाबलीपुरम, पल्लव, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार ये आ जाते हैं जो गलत हुआ, होशियाल, द्वार, ठीक है।
और पल्लव महाबलीपुरम रथ जो मिला। तो विरूपक्ष मंदिर कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछ ले विरूपक्ष मंदिर कहाँ, तो उड़ीसा में, ठीक है। और किसने, चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजवंश में निम्नलिखित कौन से श्रीलंका के, ये वाला चोल राजेंद्र प्रथम मैंने बता दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग ने कर लिया 5। तो अभी और कौन सा आ जाते हैं, लेवल 3 कर दूं क्या, चलो लेवल 3 कर देता हूँ। यादव सम्राट के राजधानी का था, तो यादव का जो है वो कहाँ था, तो मुझे तो कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन देवगिरी हो जाएगा। यादव ऐसे याद रखा हो ना, यादव जो आते ग्वाला कृष्ण भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान को देव बोले जाते हैं, तो देवगिरी हो गया। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया, तो चोल लोग ने जो किया था वो था, अब देखो कन्फ्यूजन हो रहा है, शिव और वैष्णव धर्म। तो चोल जो है वो शिव धर्म का, ठीक है, कृष्ण क्या बोलते हैं, शिव धर्म जिसको बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कन्फ्यूजन था लेकिन सही के लिए। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में, अरब सागर भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता हासिल की थी, तो ये जो है वो है चोल। चोल में जो आ जाएगा राजा राज प्रथम, एक जिसने अरब सागर में नौसेना का तो राजा राज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट, नो डाउट। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर, ठीक है, जितेंद्र के बाद क्या है, मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है, तो कृति वर्मन। ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है, बट मैं जैन धर्म तो रवि कृति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर, ठीक है, कौन सा है, तो वो जैन मंदिर है, ये मैंने कभी सुना भी नहीं था। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है, बाप रे मैंने नहीं सुना है। शिव को समर्पित है ऐहोल का लाड खां मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पारसनाथ की, ये तो मुझे पता है, पारसनाथ का मंदिर, अरे पत्र डकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था, ओह गॉड मैं गलत हो गया, मैंने पढ़ा था किसने किया था, लेकिन ये कौन सा वंश का था ये नहीं। वातापी के चालुक्य ने पारस, और ये पापनाथ का मंदिर लिखा हुआ है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। पापनाथ का मंदिर जो है वातापी के चालुक्य ने किया था, तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। मित्र विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन थे, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं टीपीसी में, हमें कुछ पता नहीं होता है। मत विलास प्रहसन का नाटक रचयिता कौन था, चलो ये दे देता, महेंद्र वर्मन प्रथम। अच्छा, मत विलास प्रहसन, एक आइडिया हो जाएगा। विचित्र चित्र मत्र विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था, यही होगा महेंद्र वर्मन 2। विचित्र चित्र और मत्र विलास महेंद्र वर्मन 2। चलिए हम लोग इसमें तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन याद तो रहेगा। मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश में, मंदिर, तो ये हमको लग रहा है अच्छा पल्लव लोग ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया, ये भी मुझे पता नहीं, टिक मार देता हूँ। महेंद्र वर्मन की शैली, यार ये नहीं पढ़ो यार, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, चलो रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यादव कृष्ण भगवान को कहते थे भगवान देवगिरी, तो ये यादव की सम्राट राजधानी कहाँ से है, देवगिरी से है, ठीक है। चोल जो है जोल ऐसे ही लग रहा है ना, चोल और जोल मतलब जल, और जल एक लोटा जल, सब समस्या का हल, शिव धर्म हो जाएगा। अब मैं भूलूंगा नहीं इसको। अब देखो ये वाला भी, अरब सागर में भारतीय नौसेना, ठीक है, कौन किया था, राजा राज। देखो तीनों का क्या बनाया गया था, सर्वोत्तम कौन होता है, राज, और इसे याद रहेगा राजा राज, तीनों याद हो जाएगा। अब यहाँ पर रवि कृति, ठीक है, द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर, जितेंद्र के जैसे जैन धर्म, ठीक है। ऐहोल का लाड खां मंदिर कौन सा होगा, लाड खां को लाठी भी बोल सकते हैं, और लाठी लेकर के केदारनाथ चढ़ते हैं, तो शिव धर्म हो जाएगा। पापनाथ का मंदिर पत्थर डकल का निर्माण किस शासक ने किया था, वातापी के चालुक्य। देखिए पापनाथ है, वातापी मतलब बहुत लोगों को तड़पाता था, इसलिए वातापी हो गया, और पापनाथ का मंदिर। मत विलास प्रहस कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट ऐसे लिख लेते हैं, मत विलास महेंद्र वर्मन, विलास मत करो क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आ गया, ठीक है, एक ही उसका जैसे एक ही कैप्टन कूल है, तो इसलिए महेंद्र वर्मन एक, तो क्या हो जाएगा मतास वालिस, ठीक है। अब यहाँ पे यार ये वाला मत ही करो, हाँ ये वाला कर लेते हैं। अब देखो जीके जो 40 में 40 क्यों लाए हैं, इतना माथा मेरे से तो नहीं हो पाएगा, 40 में मुझे लाना है बस 30, उससे ज़्यादा नहीं। मैथ में 30 लाना है,
रीजनिंग में 30 में 30 लाना है और इसमें 30 लाना है, 100 में 90 लाना है बस, और इससे ज़्यादा ये नहीं करना है। मंदिर, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, कला की द्रविड़ शैली पल्लव, ये तो याद हो जाएगा, पल्लव द्रविड़ शैली, ठीक है। और ये वाला तो मैं किया ही नहीं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ नहीं, बस मैं क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं और ग्रीन करके जो आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, आप इतने समझदार हैं। यहाँ पर वो मत आए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत में, हाँ लेकिन वो आ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि ये लेवल जो है काफ़ी मतलब कि हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वहाँ पर ये नहीं कि ताजमहल को किसने बनाया, ऐसा यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएगा जो आप जानते हैं उस ट्रिक, जैसे मैं आपको पूछूंगा कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे उड़ीसा, तो मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं उससे पूछूंगा किसे बनाया, ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कौन सी शताब्दी में हुई। तो 1 2 3 डिप करके आता है, 3 डिप में उस टाइप का क्वेश्चन को पूछा जाता है, वो सब क्वेश्चन आता हूँ ताकि वो नॉलेज, अगर पहला लेवल में आ गया तो सबके लिए इजी होगा, दूसरा लेवल, तीसरा, 3 लेवल तक हम लोग जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग ला रहे हैं मैथ्स का, मैंने तो पूरा करा ही दिया था, है ना। और मैं सोच रहा हूँ ना कि इनपुट आउटपुट, लोग बोल रहे थे कि इनपुट आउटपुट का कर दीजिए, वो तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। मैं आपको अपना स्कोर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा है, नहीं तो फिर कौन विश्वास करेगा। तो ये देख लीजिए, ये एनटीपीसी एग्ज़ाम स्पेशल वाला है ना। तो मेरे जो आए थे, मैंने 76 बनाया था और 12 इनकरेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो 12 इनकरेक्ट कर दिया था, अब ऐसे 76 बनाया हूँ, ठीक है, और मुझे लाना है 90, ठीक है। और क्योंकि अभी क्वेश्चन जो है वो 90 लेवल का नहीं है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, बहुत ही जीके हार्ड बहुत किया, तो मैं आपको 11 में जो बता रहा हूँ कि मैं ऐसे बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो हंसेंगे, ठीक है, कि क्या ये गलती करता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला मैंने गलती से ये वाला गलत कर दिया, मतलब कि ये वाला मैं आसानी से बना सकता था, बट क्या हो गया, कैसे हो गया, गलत हो गया। तो ये मिस्टेक नहीं करना। एक क्वेश्चन मेरा 76 सही हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी सही होता एक, ठीक है। और मैं क्वेश्चन जो बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो गलत हुआ। अरे यार, बार बार एक ही क्यों आ रहा है, एक हो गया। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बना लिया, ये वाला आंसर होना चाहिए, लेकिन कहाँ से मुझे 40 दिख गया, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया था, ये 2 नंबर। ये मतलब इतना सिली मिस्टेक की क्या ही बता पाए, मैं क्या ही पता चलता है कि जैसे मेरा क्या दिक्कत है ना, मैं बहुत स्पीड में पढ़ लेता हूँ। जैसे यहाँ ट्रू है तो मैं ट्रू सोल्यूशन में मुझे लगेगा अरे नॉट नहीं लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, इस टाइप का कन्फ्यूजन हो जाता है फटाफट पढ़ने में, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन, ऐसे सिली भी मैथ्स का हुआ है गलत, है ना। अरे यार, ये हुआ 1 2 और बहुत सारे कुछ ऐसे छोड़ा हुआ है। तो अगर कोई इंसान, ठीक है, 76 लेकर के आ रहा है और थोड़ा इत्मीनान से लेकर के आए, तो ये जो एनटीपीसी है, अगर इसमें 80 ये 75 भी आ जाए ना, तो मुझे लगता है CBT 1 में लोग पास हो ही जाएंगे, ठीक है। और